सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए और तमाम आशीष और बरकतों के लिए और बीते दिनों के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको जो है बीते दिनों संभाला। एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसकी वचन को सुनिए, उस पर चिंतन मनन करें, उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थनाएं करें और एक स्तुति में गीत भी गाएं। और हम इससे पहले कि अपनी इस आराधना को शुरू करते हैं, हम अपने सरों को सबसे पहले खुदावन के हजूर झुकाएंगे, यीशु मसीह के सामने झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है इस आराधना में अपनी उपस्थिति बनाए और हम सबको भी बुद्धि और सामर्थ्य कि हम उसके वचन को जब पढ़ते हैं तो उसको सीखने वाले भी हो सकें और वो वचन हमें समझने वाला भी हो सके। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो उस आराधना से जो है हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। और जो वचन हम पढ़ते हैं उसको हमें समझना भी ज़रूरी है। तो हम इससे पहले कि उस वचन में जाएंगे, हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं बीते दिनों के लिए। आपने खुदावन हम सबको खुदावन संभाला। इस समय खुदावन प्रार्थना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो खुदावन आपकी इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, जो खुदावन आपकी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। हर एक को खुदावन आप संभालें। अगर किसी के घर में किसी भी प्रकार की कमी घटी है, दुख तकलीफ़ है खुदावन, और कोई भी आवश्यकता है खुदावन, आप वो बेहतर जानते हैं। क्योंकि खुदावन हर एक को आपने रचा है, हर एक को बनाया है खुदावन, और हर एक से खुदावन जो आपका विश्वासी है उससे आप प्रेम करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। आपने खुदावन बीते दिनों हमें संभाला। इस आराधना में हमारी अगुवाई करें, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य, ताकि खुदावन जो खुदावन वचन हम पढ़ते हैं उसको खुदावन समझने वाले भी हो सकें। और खुदावन जो आपका वचन है खुदावन, जैसा हमें सिखाना आप चाहते हैं खुदावन, वैसे हम सीख सकें और अपने जीवन से आपको महिमा, आपको धन्यवाद दे सके। आगे की आराधना, प्रार्थना, वचन अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं और ये सब आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसके वचन को पढ़ें और उस पर चिंतन मनन करें। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेके आप सबके सामने आया हूँ। आइए हम इससे पहले कि हम परमेश्वर की उस आराधना को शुरू करेंगे, हम एक गीत को गाएंगे। उसके बाद हम जो है परमेश्वर के वचन में जाएंगे। बाइबल में से एक वचन हम पढ़ेंगे, उस पर चिंतन और मनन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम उससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम एक स्तुति में, प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। और आपको भी अगर वो गीत आता है तो आप भी जो है हमारे साथ उस गीत को गा सकते हैं, ताकि हम सबके जीवन से प्रभु को महिमा मिले और प्रभु से हमें आशीष और बरकतें मिले। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएं। गीत के बोल हैं मन मंदिर में बसने वाला। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाते हैं। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत और प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोग का भवन दिखाया।
मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोग का भवन दिखाया, महापवित्र स्थान में रख कर आप ही उसे संभाला, आप ही उसे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पापों में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी, पापों में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। और सच में जो है प्रभु यीशु मसीह जो है मन मंदिर में बसने वाला है, और जो है वो हमारे मनों में रहता है, हमारे दिलों में रहता है। हमें इसको पहचानने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। और जैसा हमने सीखा है इस गीत में, जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में जन्म ले लेता है तो हमें अविनाशी आनंद मिल जाता है, जिसका कोई खुशी जो आनंद जो है कभी ख़त्म नहीं होता। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है तो वो हमें अविनाशी आनंद से भर देता है। अविनाशी का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं होता, और हम आनंदित हो जाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, हमारे दिल में आ जाता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। और इस गीत में हमने गीत गाया, हमने गाया भी कि जब दुनिया पापों में डूब रही थी तो प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पे आ गया, और प्रभु यीशु मसीह ने सब मनुष्यों को जो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया, और उनको ये बताया कि वो जो है स्वर्ग के राज्य में कैसे जा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर गीत के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु आप सबको इस गीत के द्वारा जो है आशीष दे, आपको बरकत दे और आपको संभाले। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और निकालेंगे, जैसे हम जो है प्रभु के वचन में से नए नए जो हैं प्रभु के वचन सीख रहे हैं। प्रभु परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में हम जान रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जो है हम सबसे प्रेम करता है। जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनके ऊपर जो है वो अति जो है करुणा में है, और उनसे जो है वो प्रेम करता है। आइए हम प्रभु के वचन में से निकाल लेंगे, नए नियम में से, बाइबल में से। आपके पास जो है बाइबल है, आप बाइबल में से जो है निकाल सकते हैं लूका की इंजील, उसका 12वां अध्याय, उसकी जो है हम 22 वचन से 31वें वचन तक आज सीखेंगे, निकालेंगे बाइबल में से। लूका की इंजील उसका जो है 12वां अध्याय, उसकी 22 आयत से 31 आयत तक हम पढ़ेंगे। प्रभु हमें क्या चाहता है आज बताना, आज हम इसको जानेंगे। आपके पास अगर बाइबल है तो आप भी जो है वचन में से निकाल सकते हैं, बाइबल में से निकाल सकते हैं। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 22 आयत से, और इसकी ऊपर हेडिंग जो लिखी है परमेश्वर पर भरोसा रखो, इस पे हेडिंग लिखी है परमेश्वर पर भरोसा रखो। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं 22वें वचन से। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों से कह रहा है, और उनसे क्या कह रहा है वो, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि अपने प्राण की चिंता मत करो कि क्या खाएंगे क्या पहनेंगे,
क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? भोजन से प्राण और शरीर से वस्त्र से शरीर बढ़कर है। तो हम जो है खाने पीने की चिंता जो है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है अपने चेलों को कि खाने पीने की चिंता मत करो। और जो है क्या वचन में आगे हम बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कौवों पर ध्यान दो। कौवों यानी क्या? कौवे जो हम देखते हैं उन पे ध्यान दो। अपने चेलों को कह रहे हैं कौवों पर ध्यान दो। वे ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है। तो हम देख सकते हैं कौवे जो हैं ना कुछ मेहनत करते हैं, नई कुछ बोते भी नहीं है, ना काटते हैं। और जो है प्रभु परमेश्वर क्या है? उनको खिलाता है। और वचन क्या कह रहा है कि कौवों पर ध्यान दो। और वे ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार होते हैं। ना कौवे जो हैं भंडार में इकट्ठा करते हैं, कोई जगह उनके पास नहीं होती कि वो अनाज को इकट्ठा करें, क्योंकि ना वो बोते हैं ना काटते हैं। तो प्रभु परमेश्वर क्या कह रहा है वचन में? उन पे ध्यान दो, कौवों पर ध्यान दो, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तो परमेश्वर क्या बता रहा है कि ना वह कौवे जो है बोते हैं, ना जो है काटते हैं, ना वो भंडार में इकट्ठा करते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर जो है उनको पालता है। प्रभु परमेश्वर क्या है? उनको रोज़ जो है खाने को कुछ ना कुछ देता है और जो है वो खाते हैं। और जो है प्रभु परमेश्वर जो है एक कौवे, एक पक्षी का जो है इतना ध्यान रखता है कि उसको जो है वो भूखा नहीं रहने देता। इसलिए जो है प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जो है आज इस वचन में अपने चेलों को कह रहा है कि ना तुम जो है अपने खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की जो है चिंता ना करो, परंतु क्या करो? तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तो प्रभु परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। जब परमेश्वर जो है पक्षियों को जो है खिला सकता है, उनको पाल सकता है, और वो बो नहीं सकते, वो काट नहीं सकते, ना भंडार में इकट्ठा करते हैं, फिर भी जो है परमेश्वर उनको खिलाता है, उनको पालता है। तो जो है परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि तुम्हारा मूल्य पक्षियों से बढ़कर है। क्यों मूल्य बढ़कर है पक्षियों से? क्योंकि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया है। और जो उसके विश्वासी लोग हैं, प्रभु परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, उनसे वो कह रहा है, यानी कि हमसे कह रहा है कि हमें जो है वस्त्र की या खाने पीने की चिंता नहीं करनी। जैसे परमेश्वर पक्षियों को खिलाता है, उनसे कहीं ज़्यादा मूल्य जो है हमारा है। और हमारा मूल्य क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से रचा है, अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप में रचा है, और अपना जीवन का श्वास हमें दिया है, अपना जीवन का श्वास फूंका है हमारे अंदर। तो परमेश्वर ने जो है जब अपने स्वरूप में हमें बनाया, तो हमें जो है वो कभी भी जो है किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने देगा। और जो है हम वचन को पढ़ रहे हैं, 25वें वचन को, उसमें लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो एक क्वेश्चन भी है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कितनी बड़ी बात है कि हम चिंता करते हैं और हमें हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपनी जो है आयु में एक घड़ी भी जो है बढ़ा सकें। और जो है वो घड़ी जो है परमेश्वर बढ़ाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है। और वचन में हमने क्या पढ़ा कि तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हमें चिंता नहीं करनी, हमें जो है हमें जो है चिंता नहीं करनी कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, और हम अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में हमें ये पता लगता है कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य का एक सिवाना बांधा हुआ है, एक उम्र रखी हुई है कि इस उम्र में जो है कौन सा व्यक्ति कब जाएगा, वो सब परमेश्वर ने अपने हाथों में रखा हुआ है। और इसमें लिखा है कि चिंता करके हम उस घड़ी को ना आगे बढ़ा सकते हैं, ना पीछे घटा सकते हैं, परंतु जो है हमें चिंता नहीं करनी। चिंता करने से जो है हम अपनी आयु का एक घड़ी भी जो है
बढ़ा नहीं सकते, तो हमें चिंता करने के लिए परमेश्वर का वचन मना कर रहा है। और क्या कह रहा है 26वें वचन में, इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है हमें आज अपने वचन से, अपने मुख से जो है प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जब तुम इस छोटे से काम को भी नहीं कर सकते, अपनी आयु की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, तब जो है तुम चिंता क्यों करते हो। छोटे से छोटा काम है ये, सबसे छोटा काम एक घड़ी बढ़ाना है कि अपने जीवन की एक घड़ी भी हम जो है बढ़ा नहीं सकते। तो हम चिंता, परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम ये छोटे से छोटा काम नहीं कर सकते तो चिंता क्यों करते हो। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है चिंता मत करो, परंतु परमेश्वर पे, मुझ पे जो है भरोसा रखो। जैसे मैं जो हूँ पक्षियों को खिलाता हूँ, जैसे मैं जानवरों को खिलाता हूँ, वैसे जो है उनसे कहीं ज़्यादा मूल्य जो है मनुष्यों का है। और मनुष्यों का जब वो पक्षियों को खिला सकता है तो हमें क्यों नहीं खिलाएगा। हमें जो है हमारा मूल्य परमेश्वर ने क्या है उससे ज़्यादा बढ़ा है। परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि पक्षियों से, जानवर से बढ़कर हमारा मूल्य है, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है। और वचन हमें क्या बता रहा है, इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। और 27वें वचन में लिखा है, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते और ना काटते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो। सोसनों के पेड़ जो होते हैं वो जो है परिश्रम वो भी नहीं करते और ये कुछ भी नहीं करते, लेकिन कैसे वो बढ़ते हैं। जब पेड़ों को वो बढ़ा रहा है, जब वो अपनी सृष्टि को जो है वो बढ़ा रहा है, पेड़ों पौधों को जो है, पक्षियों को, जानवरों को जो है वो बढ़ा रहा है बिना उनके परिश्रम करे, तो हमें जो है वो चिंता करने से मना कर रहा है। तो इसमें वचन में क्या लिखा है कि इसकी हेडिंग जो मैंने पढ़ी थी आपके सामने, परमेश्वर पर भरोसा रखो। तो परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है और हमें ये जान लेना है, ये मन में बिठा लेना है कि परमेश्वर जो है हमें खिला सकता है, हमें जो है हमारे लिए रास्ता खोल सकता है। और परमेश्वर पे हमें भरोसा रखना है, हमें चिंता नहीं करनी। हाँ, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि हमें जो है कमाना नहीं है, हमें जो है काम नहीं करना। परमेश्वर जो कह रहा है कि हमें जो है चिंता नहीं करनी। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हमें इन चीज़ों के लिए चिंता नहीं करनी, अपना काम ज़रूर करना है, लेकिन हमें ये चिंता नहीं करनी कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर जो है हमारे लिए इंतज़ाम ज़रूर कर देगा। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जैसे पक्षियों को वो खिलाता है वैसे जो है वो हमें भी खिलाएगा, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है। और हम आगे पढ़ेंगे 27वें वचन के बी पार्ट में, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों वे तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले वचन में भी बता चुका हूँ कि अल्पविश्वासी का मतलब है थोड़ा सा विश्वास करने वाले, जो ज़रा सी परेशानी आ जाए और घबरा जाए और परमेश्वर से भरोसा करना भूल जाए, और परमेश्वर से भरोसे कम जिनका हो जाता है परमेश्वर के ऊपर से, जब उनके पास परेशानी आती है, जब दुख आता है, तो फिर वो जो है भरोसा कम कर लेते हैं और अपनी जो है युक्तियाँ निकालने लगते हैं और अपनी जो है चाल युक्ति जो है करने लगते हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उनको जो है अल्पविश्वासी बोला जाता है, थोड़ा सा विश्वास करने वाले, जो परेशानी आने पे जो है परमेश्वर पे से भरोसा मिटा देते हैं या हटा लेते हैं और अपनी युक्तियाँ वो निकालने लगते हैं। और वचन में क्या लिखा है कि हमें जो है अल्पविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनना है। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी दुख आए, तकलीफ आए, तब भी जो है हमें परमेश्वर पे भरोसा बना के रखना है कि परमेश्वर ने जैसे हमें बीते सालों, बीते महीनों जो है
संभाला था, वैसे ही जो है वो आगे भी संभालेगा। उस परेशानी में से भी वो जो है हमें बाहर निकाल लेगा, जो हमारे जीवन में आती रहती हैं। और मैं एक चीज़ और चीज़ों आपको बताना चाहूँगा कि हम ये ना सोचें कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, तो हम पे दुख नहीं आएगा, हम पे तकलीफ़ नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, कुछ हम पे चीज़ें नहीं आएंगी। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर था, लेकिन वो जब इस दुनिया में आया तो फिर जब उसकी मिशन शुरू हुई, जब उसने काम शुरू करा अपना, तो फिर उसके पास उसके ऊपर परेशानियां भी आई, उसको लोगों ने बुरा भी बोला, उसको लोगों ने गलत गलत भी बोला, उसको मारा भी, उसको जो है उसके ऊपर थूका भी, उसके ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ आई, फिर आखिर में उसको क्रूस पे लटका दिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम जान सकते हैं कि जब वो परमेश्वर होके जो है उस दुख उठा सकता है, तो हम पे अगर दुख आ रहा है, तकलीफ़ आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो इस वचन में क्या लिखा है कि हमें अल्पविश्वासी नहीं होना। तो अगर हम खाने पीने की चीज़ों के लिए जो है वो ढूंढ रहे हैं, उसको खाने पीने की चीज़ों की चिंता कर रहे हैं, परेशानी कर रही हैं, तो वचन हमें क्या कह रहा है कि हमें जो है उन शोषणों को देखना है, उन कौवों को देखना है, उन परिंदों को, जानवरों को देखना है, जिनको परमेश्वर हम रोज़ का खाना जो है खिलाता है। और जो है हमारा मूल्य जो है, मनुष्य का मूल्य उनसे कई बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है। हम आगे के वचन को पढ़ेंगे। और तुम इस 29वें वचन को, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या, और ना संदेह करो। तो हमें क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के मुख से ये बात निकल रही है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना संदेह करो। तो हमें जो है चिंता नहीं करनी है, हमें जो है परमेश्वर क्या कह रहा है, हमें खोज में नहीं करना, खोज में नहीं रहना कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इसकी खोज में रहते हैं, और कई बार हम जो है इस खाने की वस्तुओं की वजह से या पहनने के कपड़ों की वजह से गलत गलत काम भी कर लेते हैं। तो हमें जो है उनकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें भी जो है रोज़ की रोटी देता है और देगा। कहीं ना कहीं से परमेश्वर जो है हमारा इंतज़ाम कर देगा, और हमें जो है उस पर, परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि परमेश्वर ने जो है हमें बीते सालों, बीते महीनों जैसे संभाला है, वैसे जो है आगे भी हमें संभालेगा, और हमें जो है रोज़ की रोटी वो हमें रोज़ देगा। और वचन में लिखा है कि हमें जो है उसकी खोज में नहीं रहना, परंतु हमें जो है ये चिंता भी नहीं करनी क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या, और ना संदेह करना। संदेह यानी कि शक नहीं करना परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर जो है हमें देगा या नहीं देगा। तो हम अगर विश्वास बना के रखेंगे परमेश्वर के ऊपर, तो परमेश्वर जो है हमें ज़रूर देगा, और जो है हमें रोज़ की रोटी भी देगा और आशीष और बरकतें भी देगा, अगर हम उसके ऊपर भरोसा बना के रखेंगे। जैसे इस वचन के ऊपर हमने जब इसको शुरू किया, तो इसमें लिखा है 22वें वचन के ऊपर, परमेश्वर पर भरोसा रखो। तो परमेश्वर पे भरोसा रखना, हर एक परिस्थिति में जो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। और परमेश्वर का वचन हमें यही कह रहा है। और हम आखिरी के वचनों में जाएंगे। 30वें वचन में लिखा है, क्योंकि संसार की जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो संसार की जातियाँ जो हैं इन चीज़ों की खोज में रहती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी, अच्छे अच्छे जो है भोजन खाएंगी, लेकिन प्रभु परमेश्वर क्या कह रहा है इस वचन में, कि परमेश्वर को ये सब पता है कि जो है हमें जो है इन वस्तुओं की आवश्यकता है, खाने की भी आवश्यकता है, हमें वस्त्र की आवश्यकता है, लेकिन हमें जो है परमेश्वर पे भरोसा बना के रखना है कि वो हमें देगा। और जो है जब हम भरोसा बना के रखेंगे, विश्वास बना के रखेंगे प्रभु परमेश्वर के ऊपर, कि वो जो है सामर्थी परमेश्वर है, वो हमें भोजन भी दे सकता है, वो हमें वस्त्र भी दे सकता है,
तो वो जो है हमें ज़रूर देगा। और लास्ट के वचन में क्या लिखा है, 31वें वचन में, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो प्रभु परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि हमें जो है खाने पीने की चीज़ों के खोज में नहीं रहना। हमें जो है ये चिंता नहीं करना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, परंतु हमें क्या करना है, हमें जो है स्वर्ग के राज्य की जो है उसके राज्य की खोज में जो है हमें लगे रहना है। खोज में लगे रहने का मतलब है उसके वचन में लगे रहना है, उसके विश्वास में बने रहना है, उसमें भरोसा बना के रखना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो जो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमें ये कह रहा है कि वो हमें सारी वस्तुएं देगा, सारे जो है हमारे खाने की भी आवश्यकता हमारी पूरी करेगा, हमारी जो है हर एक जो है ज़रूरत को वो पूरी करेगा। लेकिन वो जो क्या कह रहा है, उस पर भरोसा बनाएं। और उस पर भरोसा बना के जब हम रखेंगे तो वो हमें हर एक वस्तु जो है हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार दे देगा। तो वो जो है वचन में जब हम पढ़ते हैं कि उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती है, तो हमें जो है परमेश्वर का पर भरोसा बनाना है, उसके डरवैये बनना है, उससे डर के रहना है कि प्रभु परमेश्वर जो है हमें दे सकता है। और अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो जो है प्रभु यीशु मसीह जो है प्रभु परमेश्वर जो है हमें उसकी सज़ा भी देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है, जिसकी हेडिंग लिखी हुई है, परमेश्वर पे भरोसा रखो। तो हमें जो है अजीज़ों यही कहूँगा कि आप भरोसा जो है प्रभु परमेश्वर पे बना के रखें, यीशु मसीह पे बना के रखें, हमेशा जो है उससे जुड़े रहें, उससे प्रार्थना करते रहें। और जो है प्रार्थना आप करेंगे, वचन आप पढ़ेंगे, उस पर भरोसा बना के रखेंगे, तो आपकी कोई भी जो है ज़रूरत है, कोई भी आवश्यकता है, कोई भी बीमारी है, अगर घर में जो है आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं और गलत संगति में हैं, अगर आप उनके लिए प्रार्थना खुद करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है उस प्रार्थना को सुनेगा। और सुनेगा नहीं परंतु जो है आपके बच्चों को भी जो है उन बुरी आदतों से, बुरी संगति से जो है बाहर निकाल लेगा, और आप जो है परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। तो आप हर एक परिस्थिति में जो है परमेश्वर पे भरोसा बना के रखें। और जब आप भरोसा बना के रखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत देगा। इस वचन से आप सबको आशीष मिले, आप सबको बरकत मिले, और जो है आप हमेशा जो है उससे प्रार्थना में बने रहें, हमेशा आप उससे प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें प्रभु यीशु मसीह की, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांगते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वो आशीष और वो बरकतें, वो चंगाइयाँ जो हैं आपके जीवन में ज़रूर देता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आप सबको आशीष दे, बरकत दे, संभाले, और आपके जीवन में गवाही का मौका दे। सबको जय मसीह की।